तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बांग्लादेश से भी निकाले जाएंगे रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की RSS ने असुद्दीन ओवैसी पर दिया विवादित बयान। RSS ने ओवैसी को बताया भारत के लिए खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन की सेना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी सेना को दिया, भारत के लिए खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भोपाल में हिंदू लड़कियों ने बुर्का पहनकर हिंदू लड़कों के साथ वीडियो कराया शूट। मुसलमानों के विरोध करने पर बीजेपी सरकार ने मुसलमानों पर ही दर्ज करा दिया FIR। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के उलमाओं ने शाहरुख खान को दी नसीहत। कहा बेटे को मदरसे में पढ़ाते तो शाहरुख खान को नहीं देखने पड़ते ये दिन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के रेल रोको अभियान से बुरी तरह डरी भाजपा। बुलाई है इमरजेंसी बैठक, तीनों कृषि कानून ले सकती है वापस। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश से भी निकाले जाएंगे रोहिंग्या मुसलमान। शेख हसीना ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि म्यांमार में हिंसा के बाद जान बचाकर बांग्लादेश में शरण लेने वाले मुसलमानों को भी अब बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश से निकालने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान उनके देश पर बोझ बन गए हैं और ये देश में संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश से जब रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा तो आखिरकार ये कहां पर जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि म्यांमार की सेना की बर्बरता का शिकार होकर 2017 में मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे थे। अधिकांश रोहिंग्या मुसलमानों ने बाक्स बाजार में कैंपों में शरण ली थी। वही आपको बता दें कि बांग्लादेश को उम्मीद थी कि म्यांमार में हालात सुधरेंगे और उसके बाद ये अपने देश वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। म्यांमार में लगातार सेना की हस्तक्षेप के कारण स्थिति खराब होती जा रही है और इसलिए अब वहां पर ये जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बांग्लादेश जब इन रोहिंग्या मुसलमानों को यहां से निकालेगा तो आखिरकार ये कहां जाएंगे। आपकी क्या राय, बांग्लादेश को रोहिंग्या मुसलमानों को रखना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो RSS ने असुद्दीन ओवैसी को बताया भारत की अखंडता के लिए खतरा। कहा इसके रहते भारत में है लोगों को खतरा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने असुद्दीन ओवैसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। असुद्दीन ओवैसी को उन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा बताया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को ही असुद्दीन ओवैसी ने RSS पर हमला बोला था। असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि महात्मा गांधी को हटाकर RSS सावरकर को देश पिता बताना चाहती है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए असुद्दीन ओवैसी को RSS ने देश तोड़ने वाला बताया है और कहा कि असुद्दीन ओवैसी देश की अखंडता के लिए खतरा है और ये देश तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि RSS ने आगे कहा कि असुद्दीन ओवैसी भारत के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है, जो राष्ट्र को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कभी भी राष्ट्र के एकीकरण के लिए असुद्दीन ओवैसी ने आवाज नहीं उठाई है और असुद्दीन ओवैसी लगातार दुश्मनों का साथ देता है, इसलिए भारत के लिए असुद्दीन ओवैसी बड़ा खतरा है। तो किस तरह से विवादित बयान RSS ने असुद्दीन ओवैसी को ऊपर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी सेना को चीन ने दिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के लिए खतरा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन ने पाकिस्तान को लेकर आज भारत को बड़ा झटका दिया है। चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी सेना को दे दिया है, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में H-400 एयर डिफेंस सिस्टम के शामिल होने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया है। पाकिस्तान का दावा है कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइलें और अन्य हथियारों को एक बार में तबाह कर सकता है। भैया आपको बता दें कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिलने के बाद भारत के खिलाफ खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आपको बता दें कि 100 किलोमीटर तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की दूरी भी नहीं है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान इससे भारत पर हमला करता है तो जम्मू कश्मीर पर आसानी से पाकिस्तान हमला कर सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन लगातार पाकिस्तान को मजबूत भारत के खिलाफ कर रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश के उलमाओं ने शाहरुख खान को दी नसीहत, बेटे को मदरसे में पढ़ाते तो शाहरुख खान को नहीं देखने पड़ते ये दिन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मादक पदार्थों से जुड़े मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान यदि मदरसे में पढ़े होते तो ये दिन शाहरुख खान को अब देखने नहीं पड़ते। आगे मौलानाओं ने कहा कि शाहरुख खान ने यदि बेटे को कुछ दिन मदरसों में शिक्षा दिलाई होती तो उसे इस्लाम के नियमों के बारे में पता होता और ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस धर्म में किसी भी तरह का नशा करना प्रतिबंधित है। आगे मौलानाओं ने कहा कि फिल्म जगत के लोग इस्लाम के आदेशों से वाकिफ नहीं है। इस्लाम में नशा करना हराम है और ये बात मदरसों में पढ़ाई और समझाई भी जाती है। मौलानाओं ने कहा कि धर्म में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा गलत हरकतों में पड़ जाए तो माँ बाप उसे प्यार से समझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करे। शाहरुख खान यदि मदरसे में कुछ पढ़े होते तो उन्हें इसका एहसास होता, लेकिन उन्होंने ना तो खुद पढ़े और ना ही अपने बेटे को मदरसों में कुछ दिन शिक्षा दिलाई, इसलिए वह बेराई हो गए और नशे करने लगे। तो ये बड़ा उलमाओं ने तंज असुद्दीन ओवैसी के बाद अब शाहरुख खान पर कसा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के रेल रोको अभियान से बुरी तरह से डरी भाजपा, बुलाई बैठक, ले सकती है कृषि कानून वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज किसानों ने पूरे देश में रेल रोको अभियान को शुरू किया है और कई जगहों पर ट्रेनें किसानों ने रोकी हैं। वही आपको बता दें कि किसानों के इसी आंदोलन से भाजपा बुरी तरह से डर गई है और भाजपा ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। वही आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून सहित कोविड-19 सहित किसानों की हत्या को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और किसानों की बात मान सकती है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद लगातार केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून को लेकर देश में घिरे हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसानों के भारत बंद और रेल रोको अभियान से बुरी तरह से भाजपा डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कुलगाम में 2 मजदूरों की फिर से आतंकियों ने कर दी हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मोदी सरकार को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं और लोगों की हत्या हो रही है। इसी को लेकर अब मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोगों को लगातार आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को भी आतंकवादियों ने कुलगाम के पानपो इलाके में गैर स्थानीय मजदूरों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस घटना में 2 गैर स्थानीय लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा के नेताओं ने मां दुर्गा की ममता बनर्जी से तुलना, बड़ी भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के एक नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना मां दुर्गा से कर दी है, जिसके बाद भाजपा ने इसका विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि गोवा के एक नेता ने कहा है कि मां दुर्गा रूपी ममता बनर्जी तटीय राज्य गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाश करेगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनकी इस टिप्पणी की निंदा की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि गोवा में भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में हिंदू लड़कियों ने पहना बुर्का, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के भोपाल के ईट खेड़ी इलाके से हिंदू युवती ने बुर्का पहनकर मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रेमी युगल भोपाल के ईट खेड़ी में घूमने गया था। उस दौरान हिंदू युवती ने बुर्का पहना था, तभी वहां पर कुछ लोग आए थे और प्रेमी युगल से उसका नाम पूछा। वहीं आपको बता दें कि हिंदू धर्म के पाए जाने पर मुसलमानों ने हिंदू युवती के बुर्का पहनने पर आपत्ति जताई और उसका बुर्का उतरवा दिया। उन्होंने कहा कि आप जैसे ही लोग मुसलमान सहित मुस्लिम बच्चियों को बदनाम करते हैं और लव जिहाद का टैग लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप हिंदू होने के बाद भी बुर्का पहन रही हैं और बुर्का पहनकर एक हिंदू लड़के के साथ घूम रही हैं, इससे प्रदेश सहित पूरे देश में गलत संदेश जाएगा कि मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ घूम रही हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। वहीं आपको बता दें कि विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़की से बुर्का उतरवा दिया। वहीं आपको बता दें कि इसका वीडियो वायरल होने के बाद बुर्का उतरवाने वाले मुस्लिम लड़कों पर ही एफआईआर मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज कर ली है। तो किस तरह से बदनाम करने के बाद भी उस लड़की पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जिन लड़कों ने बुर्का उतरवाया था उन्हीं पर ही एफआईआर दर्ज करवा दिए। तो किस तरह से अन्याय बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में मुसलमानों के साथ कर रही है,
आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी से मिलकर भी नहीं माने नवजोत सिंह सिद्धू, सोनिया गांधी को लिखा 13 मांगों वाला खत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस अकालमान के गले की हड्डी बनते ही जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि सिद्धू के रहते हुए पंजाब कांग्रेस का सियासी आपा खत्म नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें, दो तीन दिन पहले ही राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा वापस लिया था। हालांकि अब सिद्धू ने सोनिया गांधी को खुली चिट्ठी लिखकर नया बवाल पैदा कर दिया है। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने पर भी सवाल किए हैं और साथ में पंजाब सरकार को 13 मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश देने को भी कहा है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक